राहुल गांधी क्या बिहार चुनाव में महागठबंधन का चेहरा है? और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव, आपको याद है, उन्हें कैसे तेजस्वी यादव के रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया था। और अब क्या पप्पू यादव उसी की खींच निकाल रहे हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम बिहार में चुनाव राहुल के चेहरे पर लड़ रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव यात्रा में साथ चलने के लिए थे, लेकिन जीत का सेहरा राहुल गांधी के सर बांधने की तैयारी है अगर महागठबंधन की जीत होती है, क्योंकि ये चुनाव राहुल के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, ये कह रहे हैं पप्पू यादव। तो इससे ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर जिस पर मैं बात कर रही हूं, अब राहुल गांधी तो जीत का चेहरा है, लेकिन राहुल है कहां? ये सवाल पूछ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जो कि सभाओं में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग सभाओं में वोट मांग रहे हैं महागठबंधन के खिलाफ और एनडीए के समर्थन में। वो अब सीधे पूछ रहे, तस्वीरें चलाइए जरा चिराग की, क्योंकि चिराग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी गायब है, वो है नहीं। ऐसे में चिराग जो अपने प्रचार में लगे हुए हैं, उनका सीधा सवाल यह है कि राहुल गांधी प्रचार में क्यों नहीं है? राहुल गांधी यहां पर लोगों से वोट मांगने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वो सिर्फ चेहरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। आज बिहार से दूसरी बड़ी खबर यह है। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर आपको बताती हूं। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ नीतीश कुमार को बेबस मुख्यमंत्री बताते हैं। बेबस है नीतीश कुमार, उन्हें कोई भी कुछ भी आकर सुना जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। लेकिन क्या यही बेबस मुख्यमंत्री बिहार में खेल पलट देंगे? आज सवाल ये पूछ रही हूं, क्योंकि नीतीश कुमार सभाएं करना शुरू कर चुके हैं। कल उनकी सभा की तस्वीर सामने आई जिसमें वो प्रचार कर रहे थे और एनडीए के लिए वोट मांग रहे थे। अब जिन लोगों ने नीतीश कुमार के लिए कहा कि ये सक्रिय नहीं है, इनकी तबीयत खराब रहती है, ये बेबस हैं, क्या ये बेबस मुख्यमंत्री खेल पलट देंगे? आज बिहार में सवाल ये भी पूछ रही हूं। चौथी बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है, इंडी गठबंधन में फ्रेंडली फाइट है, ये बात खुद अशोक गहलोत ने कह दी है। अशोक गहलोत जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बिहार भेजा है, क्योंकि राहुल गांधी तो है नहीं बिहार में और वहां गठबंधन में रार पड़ी है। ऐसे में अशोक गहलोत बिहार पहुंचे और बिहार में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया ये फ्रेंडली फाइट हो रही है। अब फ्रेंडली फाइट कितनी सीटों पे है? 12 सीटों पे फ्रेंडली फाइट। इस फ्रेंडली फाइट से हार का संकट मंडरा रहा है। 12 सीटें अगर महागठबंधन के हाथ से निकल गई और एनडीए के खाते में चली गई तो किसका नुकसान होगा? आज उसके बारे में भी सोचिए। आज इस पर भी कर रही हूं महाभारत, लेकिन इसी के साथ साथ आज महाभारत में सवाल यह भी कर रही हूं कि क्या बिहार को बेच देंगे तेजस्वी यादव? क्या बिहार पर जो 10 बनाम 30 की लड़ाई है वो मुश्किल में खड़ी कर देगी? 10 बनाम 20 का क्या मतलब है? 10 वर्सेस 30 कौन 20? ये क्यों पूछ रही हूं? क्योंकि ये लड़ाई 10,000 वर्सेस 30,000, जो पैसा महिलाओं को दिया जा रहा है। बिहार में महिला वोटर निर्णायक है और महिला वोटर क्या खेल बदल देगी? आज पूछ रही हूं। लेकिन उसी के साथ साथ बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया, लेकिन वो ऐलान ऐसा जिससे बिहार भी बोली बिहार की लग सकती है। मैं क्यों बता रही हूं, जरा उसे समझिए। अब ये जो तस्वीर आपके सामने है, 75 लाख महिलाओं को नीतीश कुमार बड़ी सौगात दे चुके हैं। क्या सौगात है वो? बिहार की महिलाओं को उन्होंने सौगात दी। उन्होंने जीविका दीदी को 10,000 रुपए उनके खाते में भेजे। ये बिहार में किया सरकार ने। महिला रोजगार योजना के तहत ये पैसे भेजे गए, 10,000 रुपए। करीब 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को इससे फायदा हुआ है। जीविका दीदियों को 30,000 देने की बात अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यानी जो 10,000 नीतीश कुमार ने दिए, अब उसके 20,000 बढ़ाकर 30,000 करने की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कर दी। बिहार में इसका जरा गणित समझिए, 1 करोड़ 36 लाख जीविका दीदी है। अब इसका मतलब क्या है? हर महीने करीब 400 बिलियन रुपए। इसका मतलब बिहार का बजट 3.15 लाख करोड़ के करीब है और बिहार के बजट का कई गुना ज्यादा पैसा तेजस्वी यादव की सरकार अगर बनती है तो बिहार में जीविका दीदी को देना पड़ेगा। वो पैसा कहां से आएगा? क्या ये सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए किया गया है? आखिर सवाल पूछे जाएंगे तेजस्वी से, जो बीजेपी अब पूछ भी रही है। क्या बिहार को बेच देंगे तेजस्वी यादव? ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। एक